नगर परिषद के चुनावों का बिगुल बजने के बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। बीते रोज जो है तमाम प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 5 के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विनीत पराशर उर्फ काका अवस्थी मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या कुछ विजन उनको लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो कुल्लू अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हार्दिक शुभकामनाएं आपको। चुनाव चिन्ह आपको आवंटित कर दिए गए हैं, क्या कुछ विजन है जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? किस तरह चुनाव प्रचार आप अभी कर रहे हैं? सबसे पहले समस्त कुल्लू वासियों व मेरे वार्ड की प्रबुद्ध जनता को मेरे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पिछले 5 साल आपने देखा हुआ है कि जैसे कि हम विकास, मेरी पत्नी पूजा शर्मा जी के साथ मैंने अपना मतलब कि बढ़ चढ़कर सहयोग दिया और वार्ड की जनता के लिए हर एक उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की। वह हमने वार्ड की डेवलपमेंट में एक आदर्श वार्ड बनाने की पूरी कोशिश की। अब हम आगे का विजन ऐसा है कि हम जैसे कि अपनी सरवरी रिवर है उसको चैनलाइज करवाएंगे व यहाँ पार्किंग की सुविधा बढ़ाएंगे। जैसे सुल्तानपुर वासियों की मांग है कि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, हम वैसा पब्लिक टॉयलेट के लिए जैसा भी उनकी मांग है वो पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा अगर उनका वोट आशीर्वाद के रूप में मुझे मिलता है। मेरी जैसे कि मुझे कल चुनाव चिन्ह मिला है सिलाई मशीन, वह मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद देकर उस चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मुझे अगले 5 साल पब्लिक की सेवा करने का मौका दें। नगर परिषद वार्ड नंबर 5 की अगर हम बात करें तो काफ़ी यहाँ पर जैसे बीते जो पूरे नगर परिषद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कूड़े की समस्या काफ़ी विकराल रूप में पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, तो उसको लेकर वार्ड नंबर 5 के काफ़ी अच्छे वार्ड के रूप में उभरा है क्योंकि कूड़े की समस्या से आपने काफ़ी हद तक निजात दे पाए थे। तो किस तरह आपने उसको पूरा साफ किया था अपने क्षेत्र को और क्या कुछ उसमें दौरान किया गया था? सबसे पहले मैंने हमारी जो जनता, प्रबुद्ध जनता है, उन्होंने हमारा बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया। उन्होंने हर जो कूड़े की समस्या में हमारी पूरी हेल्प की। हमने कोई भी कूड़ादान, जितने भी कूड़ादान थे उनको हमने जो कूड़ादान उनको हटाया व जहाँ पे भी जो कूड़े के रखने के स्पॉट्स थे वहाँ को हमने उनसे निजात दिलाई। वह हमने कूड़ा जो गाड़ी आएगी कूड़े को सीधा ले जाती है और हमने कोई भी उनको स्टोर करने की कोई भी कोशिश नहीं की और हमने डस्टबिन फ्री किया उसको। कूड़े की अगर बात करें तो काफ़ी ऐसे स्पॉट भी थे जहाँ पे कूड़ा रखा होता है, लेकिन अब हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे बेंचेस लगाए गए हैं और साफ़ सफाई भी की गई है। हाँ जी, हमने जो भी कूड़े के स्पॉट्स थे इनको एक, जैसे कि हमने शीतला माता मंदिर के पास वहाँ पे एक रेन शेल्टर की सुविधा बनाने की कोशिश की। वहाँ पे लोगों को, जनता को, बुज़ुर्ग लोगों को या बस का जो इंतज़ार करते हैं उनके बैठने का उसको स्पॉट बनाया है। वह वैसे ही हम चाहते हैं कि जो भी गाड़ियाँ, जो कूड़े की गाड़ी आती है तो हम उसको डायरेक्ट भेज देते हैं कूड़ा। वह हम वार्ड की जनता के भी धन्यवादी हैं इस चीज़ में कि उन्होंने हमारा इस चीज़ के लिए बहुत सहयोग किया। राजनीति से हटकर अगर हम समाज सेवा की बात करें तो बीते समय में कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर सामने आया था और उस दौरान काफ़ी ऐसे प्रवासी मजदूर थे, काफ़ी गरीब तबके के लोग भी थे जो खाने को मोहताज थे, तो उस दौरान भी आपकी संस्था ने काफ़ी कुछ काम किया था। तो उस दौरान क्या कुछ आपने लोगों की हेल्प की थी? किस तरह पूरा कार्य उस दौरान रहा था और कितनी मुश्किल आपको उस दौरान झेलनी पड़ी थी? अब कोरोना काल तो इस सदी का सबसे एक बुरा वक्त था जिसमें कई ज़रूरतमंदों को, कई लोगों को, सभी लोगों को मुश्किलें आई और हमने उसमें सहयोग करने की कोशिश की। अपने जो भी कुल्लू वासी हैं या जो भी जनता है उसका ज़रूरतमंदों को हमने 95 दिन अपने वार्ड के लोगों की सहायता से 95 दिन उनको खाना खिलाया। यही ये बिल्डिंग है जहाँ से हमने खाना बनाकर उनको घर घर तक पहुँचाते थे, जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करते थे। अब राजनीति की बात करते हैं तो वार्ड के आप चुनाव लड़ रहे हैं, 3 प्रत्याशी है, तो क्या लगता है, एक तो आपके रिश्तेदार भी है, दूसरे एक आपके पड़ोस में रहने वाले, तो कितना जो मुकाबला है कितना टफ रहने वाला है? किस तरह अपनी जीत को सुनिश्चित आप करेंगे क्योंकि आपने वार्ड के विकास में काफ़ी काम भी किए हैं? जैसा कि पिछले 5 साल मेरी पत्नी पूजा शर्मा जी पार्षद थी, वह मैं उनके साथ हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह मैं सीखा, उनके साथ रहकर मैंने सीखा कि लोगों की, जनता की सेवा में कैसा काम किया जाए और मुझे उस एक्सपीरियंस
जो कि आम जो नए प्रत्याशी को लेना पड़ता है, वो मैंने उनके साथ पूरा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। वह मैं अब जनता की सेवा में अपनी मतलब कि उनका वोट आशीर्वाद के रूप में लेकर उनसे उनकी आगे सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अनुभवी व्यक्ति को वो सेवा का मौका दें अगले 5 साल, ताकि मैं उनकी जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रह सकूँ। नगर परिषद कुल्लू की बात करें तो अमृत योजना एक काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जिसके दौरान जितने पार्षदों को काम करने में काफ़ी सुविधा मिली। अब हालांकि अमृत योजना खत्म हो चुकी है, लेकिन 2022 तक का समय उनके पास है, काफ़ी बजट भी आपको मिलेगा। तो क्या ऐसे कौन कौन से नए प्रोजेक्ट है या जनता की सुविधा के लिए आप क्या कुछ नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी सरवरी रिवर है, यहाँ को इसको चैनलाइज करवाएं। और यहाँ पे हमने पहले ही प्रपोजल दे रखा है एक स्टील पाथ का, स्टील ब्रिज का, जिससे पाथ जनता को जैसे कि मेन रोड पे चलने की असुविधा होती है, तो उनके लिए यहाँ से शीतला माता मंदिर से लेकर एकांत आश्रम तक हमने फुटपाथ स्टील ब्रिज का एक प्रपोजल दिया हुआ है, जो कि जल्द ही अवार्ड हो चुका है, जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। वह हमने एक ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज जो सुल्तानपुर से सीधे पार्क में उतरेगा, वह हमने बाकी पार्किंग की सुविधा हम जल्द ही लाएंगे। यहाँ पे सुल्तानपुर में पब्लिक टॉयलेट व और भी कई मांगे हैं जनता की, जो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब एक सवाल, कोरोना काल चल रहा है तो लोग भी काफ़ी हद तक झिझक रहे हैं क्योंकि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। तो आप चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं लोगों से, तो किस तरह चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए किस तरह जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम जो किसी के भी घर में जाते हैं, पहले सैनिटाइज होकर जाते हैं, व उसके बाद उनसे उचित दूरी बना के रखते हैं, व मास्क लगा के रखते हैं। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि वे भी हर संभव, और बाकी प्रत्याशियों से भी हर संभव कोशिश करें कि किसी को कोरोना ना फैल सके और वो कोरोना से अपनी जनता को बचाने की कोशिश करें। कुल्लू की तरफ से आपको आगामी चुनावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी विनीत पराशर उर्फ काका अवस्थी, जिन्होंने अपने चुनावों को लेकर हमसे खास बातचीत की और अपने तमाम विज़न जो है वार्ड के विकास के लिए वो हमारे साथ रखा है। कैमरामैन अजय के साथ मनीष ठाकुर, कुल्लू अपडेट।